गणेशगंज में हनुमान मंदिर निर्माण हेतु किया गया भूमि पूजन, उपस्थित रहे सभी ग्रामीण जन। लखनादौन विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम गणेशगंज में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का भव्य मंदिर निर्माण करने हेतु एक समिति का गठन करते हुए सभी ग्रामीण जनों ने सहयोग प्रदान किया एवं सभी ग्रामीण जन की सहमति के बाद आज हनुमान मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर गांव के सभी वरिष्ठ गणमान्य नागरिक सहित सभी ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लखनादौन गणेशगंज से हरिशंकर यादव की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के भंडारा से। नवेगांव जंगल में मिला युवक का शव। भंडारा तालुका के ग्राम नवेगांव में एक युवक का शव मिलने से परिसर में डर का माहौल पैदा हुआ है। आज 1 दिसंबर को सुबह 7 से 8 बजे के करीब गांव के कुछ दूरी पर शव दिखा। इसकी जानकारी करधा पुलिस स्टेशन को दी गई। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई जा रही है। आगे की जांच करधा पुलिस कर रही है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए भंडारा जिले से सचिन एस मेश्राम की रिपोर्ट। पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली। ग्राम पंचायत सिंघई के सरपंच फगनो खंडाते एवं जनपद सदस्य मंगलेश रहंगडाले के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप को पत्रकार बताते हुए अवैध वसूली करते रहता है, जैसा कि वह उसे कम से कम 3 से 4 हजार रुपए मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो उसके खिलाफ वह पेपर में समाचार प्रकाशित करने का काम करता है। जैसे कि सरपंच के द्वारा बताया गया कि उसके शासन की योजनाओं का लाभ भी अनेकों बार दिया गया है, उसके बावजूद वह अवैध वसूली करने का काम करते रहता है, जिसके कारण डोरा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से लेकर ग्रामीण लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। अगर वास्तविकता से अगर जांच किया जाए तो अवैध वसूली करने वाले पत्रकार को शासन की योजनाओं का लाभ दिया गया है, वह गलत है। जबकि शासन के द्वारा गरीब जनता के लिए अनेकों प्रकार की योजना निकाली जाती है, किंतु गरीब जनता को लाभ न देकर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रति जो अपने आप को पत्रकार कहते हुए घूमते रहते हैं और अवैध वसूली करने का काम करते रहते हैं। अगर जिस पंचायत से या जिस प्रतिनिधि से उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह उल्टा सीधा समाचार प्रकाशित करवाते रहते हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उखुआ से अशोक राउत की रिपोर्ट। पूरी पंचायत, आजू बाजू की जो पंचायत हैं, जहाँ जहाँ से उनकी वसूली नहीं होती, वहाँ से समाचार लगाते, जहाँ जहाँ वसूली होती है, ऐसे हजारों कार्य हैं इस क्षेत्र में। ये सही में पत्रकारिता के क्षेत्र में उसको वास्तविक स्थिति में निर्मित करा के दिखाना चाहिए, उसको नहीं दिखाते। जहाँ वसूली नहीं होती, लोगों को परेशान करके वसूली करने का काम किया जाता है। मतलब अवैध वसूली करते हैं। हाँ, अवैध वसूली का काम कितने कम से कम लेते फिर भी? ये 5,000 10,000, जैसे सोसाइटी में भी खरीदी केंद्र चालू है। अच्छा। यहाँ से उनकी स्थिति बन जाएगी 10-15 हजार की, नहीं देगा तो उनके खिलाफ समाचार लगाएगा। अच्छा। जबकि उनके आंखों के सामने यहाँ पे आधा किलो 1 किलो धान अलग से किसानों से लिया जाता है। ये चीजें अवगत कराते हैं, लेकिन वो किसी प्रकार से उस पर कोई अमल नहीं करते, है ना। सोसाइटी पे जैसे सोसाइटियाँ खुलती है, अपन पशु पाले, इनने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनकी पत्नी है, आंगनबाड़ी से दलिया बचा के ये पशुओं को खिलाते हैं। तो सोसाइटी से जो गरीबों का गेहूं चावल है जो बचता है, 1-2 कार्डधारी नहीं ले जा पाते, उनसे सोसाइटी के सेल्समैन को चमका के 1-2 कट्टी गेहूं चावल ले जाया जाता है इनके द्वारा। अच्छा। और उससे अपने जानवरों को खिलाया जाता है। अच्छा, ये बताइए ग्राम पंचायत सिंघई के सरपंच सचिव के साथ कैसा व्यवहार है उनका? सरपंच सचिव के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं है। आए दिन ये अपनी शासकीय योजनाओं का लाभ लेते हैं, शासकीय जमीनों पे लाभ लेते हैं, और सरपंच सचिव इंजीनियर लाभ जब नहीं दे पाते या इनके द्वारा अगर किसी प्रकार से पैसा नहीं दिया जाता, तब इनके खिलाफ में समाचार लगाते हैं। अभी आए दिन 8-10 समाचार इन्हें पंचायत के खिलाफ छापते गए। सरपंच साहब, ये जो सभा मंच बना आपके माता माई के नीचे, कब बनाया गया है ये? 2019 में। कितने का है वो? 1 लाख। 1 लाख का। वहाँ पर बोर्ड गड़ाए थे कि नहीं गड़ाए थे? बोर्ड, निर्माण का बोर्ड होता है ना जो। हाँ, होता है। हाँ, उसको गड़ाए थे कि नहीं गड़ाए थे? नहीं गड़ाए। क्यों नहीं गड़ाए थे? बताओ, क्यों नहीं गड़ाए थे, बताइए। पैसे नहीं दिए थे शासन ने, या आपके पास पैसे नहीं थे? क्या आप जनता को नहीं बताना चाह रहे थे कि कितने का सभा मंच है? नहीं, जनता को बताना। तो बताने के लिए ही शासन क्या करती है, बोर्ड भी लगवाती है, वहाँ निर्माण स्थल पे लगवाती है कि नहीं? पर आपके द्वारा जितने भी विकास कार्य हुए हैं, किसी भी विकास कार्य में बोर्ड नहीं लगाया आज तक। नहीं लगाया ना? लगा है।
मैं तो क्या देखा, कल से देख रहा हूँ, नहीं लगा है। वहाँ तो नहीं क्या नाम लिखते हैं आप? यस खंडाते कहाँ के सरपंच है? सिंगई सिंघई ग्राम पंचायत। सिंगई। चलो ठीक। जल संसाधन विभाग की लापरवाही से शाहपुर के किसान हुए बेहाल। सूखी पड़ी नहरें, नहीं हो सकी रबी की फसलों की बुआई। डिंडोरी जिला मुख्यालय से महज 13 किलोमीटर दूर शाहपुर सहित आसपास के कृषक जल संसाधन विभाग की निरंकुश कार्य प्रणाली के परिणाम स्वरूप मौत के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। रबी की फसलों की बोनी माह अक्टूबर-नवंबर में हो जाती है, लेकिन अब तक गोरखपुर जलाशय एवं बरछा जलाशय की नहरों की सफाई नहीं होने के चलते नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा चुका है, जिसके ज्यादातर किसानों के खेतों में अभी तक हल नहीं चल सके हैं। वही जिन किसानों ने फसल की बोनी कर दिया है, वह भगवान भरोसे अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। ग्राम शाहपुर, पौड़ी टोला, पांडा टोला, रकरिया रैयत, बालपुर माल, बालपुर रैयत सहित आसपास के किसानों ने बताया कि इनके द्वारा जल संसाधन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद 2 माह से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी विभाग के जिम्मेदार कुंभकर्णी नींद में मस्त है। वहीं जिन अन्नदाताओं ने अपने खेतों में कर्ज लेकर रबी की फसल की बोनी कर दिया है, उनकी फसल की उपज होने को रही। ऐसे में इनके परिवार तथा स्वयं के सामने जीवन यापन करने का संकट सुरसा की तरह मुंह बाएं खड़ा हुआ है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए डिंडोरी से नीरज रजक की रिपोर्ट। हमारा नाम मोहम्मद नाजिम खान है। सूरतपुरा रैयत में हमारी ज़मीन है 13 एकड़ 62 डिसमिल। टोटल खेत हमारे बने हुए हैं। खेत सोसाइटी लैंड शाहपुर से हमने केसीसी कराया है 1,20,000 का। खाद बीज सारी चीज़ें हम सोसाइटी से उठाए हैं और टोटल बीज हमारा खेत में पड़ा हुआ। और जो नहर की स्थिति है वो टोटल सूखी, अभी तक नहर चालू नहीं हुई है। पिछले 3 वर्षों से यहाँ के अध्यक्ष और अधिकारी मिलकर समिति से पैसा निकालते रहे और पिछले 3 सालों में नहर में कोई भी काम नहीं हुआ। आज भी नहर जर्जर पड़ी हुई और पानी आता है तो नहर फूट जाती है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी की नहर के आगे तक पानी बढ़ता नहीं है। किसानों में हाहाकार मचा है। किसान आत्महत्या करने को तैयार हैं। टोटल ज़मीनें सूख चुकी हैं। फसलें बिल्कुल 1% भी फसल नहीं है खेतों में। किसान परेशान हो रहा है पानी के लिए और अधिकारी हमारी किसी बात को सुन नहीं रहे हैं। और आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टेड। और कल से अगर हमारे नहर में काम नहीं लगता है तो परसों से हम पूरे किसान, पूरे हमारे ग्रामीण के किसान, आसपास क्षेत्रीय दोनों तरफ की जो नहरें हैं, आसपास के किसान एकत्रित होंगे और हम यहाँ अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक धरना प्रदर्शन करेंगे। हो सकता है उस धरना प्रदर्शन को उग्र आंदोलन के रूप में भी बदला जा सकता है, क्योंकि किसान की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है। न यहाँ किसानों के लिए खेतों में पानी की व्यवस्था की गई है, न कैनाल को पक्का किया गया है। जो कैनाल पहले ठेकेदार ने बनाया था उसे अपूर्ण है। आज भी वो कैनाल जो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं, सिर्फ खुदाई कर दी गई और खुदाई भी 20-20 फीट गहरी है। लोगों को पानी ऊपर तक नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की मिली भगत और जो पिछले यहाँ हमारे समिति के अध्यक्ष रहे सतीश जायसवाल, लगातार उनके द्वारा पैसा निकाला गया है समिति से सफाई के कार्य के लिए और 1 रुपया नहर में नहीं खर्चा किया गया है। तो उस नहर को दिखाया जा सकता है और इसकी शिकायत आज हम मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने ला रहे हैं। और कल हम कलेक्ट्रेट भी जाएंगे, इसका ज्ञापन सौंपेंगे और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती और हमें अगर पानी नहीं मिलता तो हम आंदोलन भी करेंगे। मां वैनगंगा को भेंट की 11,000 फीट लंबी चुनरी। दीपदान करने उमड़े श्रद्धालु। कार्तिक मास के अंतिम दिन पूर्णिमा महापर्व के शुभ अवसर पर वैनगंगा नदी के श्री लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल घाट पर 11,000 फीट लंबी चुनरी मां वैनगंगा को समर्पित की। महाआरती के पश्चात बड़ी संख्या में सनातन धर्म के श्रद्धालुओं के द्वारा दीपदान कार्यक्रम भी किया गया। बता दें कि कोरोना काल के चलते इस वर्ष वैनगंगा दीपदान उत्सव समिति के द्वारा चुनरी यात्रा नहीं निकाली गई, लेकिन विधि विधान से श्री लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल घाट पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मां वैनगंगा को चुनरी भेंट की और महाआरती और दीपदान कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए छपारा से फैज खान की रिपोर्ट। जंगली हाथी ने ग्रामीणों को किया घायल। मंडला जिले के बीजाडांडी क्षेत्र में
देर रात्रि जंगली हाथी द्वारा 2 ग्रामीणों को घायल करने का मामला सामने आया है। बता दें, उड़ीसा से आए कुछ हाथी पिछले कुछ महीनों से मंडला के जंगलों में घूम रहे हैं, जिनमें से बीते दिनों जबलपुर के बरगी क्षेत्र में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई थी। उन्हीं हाथियों में से एक हाथी बरगी क्षेत्र से जंगलों के रास्ते वन परिक्षेत्र बीजा डांडी के पौड़ी नगरार गांव के पास पहुंच गया। उसी दौरान उस हाथी को 2 ग्रामीण घरों के बाहर बैठे मिल गए। हाथी ने दोनों ग्रामीणों पर सूंड से हमला कर दिया, जिसमें एक ग्रामीण ने जैसे तैसे हाथी के चुंगल से दूर छिटक गया। वहीं एक ग्रामीण को नीचे गिराकर पैरों से कुचलने की कोशिश करी, लेकिन उसी दौरान उक्त ग्रामीण के पालतू कुत्ते आ गए तो उन्होंने हाथी को खदेड़ दिया, लेकिन इस दौरान उक्त ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे गंभीर घायल ग्रामीण सहित एक अन्य ग्रामीण को प्राथमिक उपचार के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मंडला से राज कौशिक की रिपोर्ट। क्या घटना है, कैसे घटना घटी आपके साथ, क्या है, किससे? सामने देखा मेरे को आवाज की हाथी ने और दौड़ के आ गया मेरे पास। हाँ। अब मैं मेड़ में था गली में, इस साइड हुआ मान लो खखरा खाई रहूं कि इस साइड जाऊं तो वही साइड कूद के आए, नीचे साइड जाऊं तो नीचे जाए। तो उसने मेरे पैर में सूंड मार दिया, मैं गिर गया, गिरा तो औधा गिर गया मैं। उसने फिर मेरे शर्ट को यहाँ से सूंड में पकड़ा है, शर्ट ने बनियान दोनों फाड़ दिया। कितने हाथी रहे? एक ही। तो घायल कितने लोग हुए? घायल तो मैं मेरे सामने तो मैं अकेला हुआ हूँ। इसके पहले टिकरा टोला में 10 मिनट पहले किया वो यहाँ से घायल। हाँ। फिर इसके बाद में वहाँ पहुँच गया। फिर मेरे पीठ में उसने पैर रखा है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद किस तरह भागे हैं वो लोग? वही साइड निकल गया, फिर वो उस तरह भाग गए। चलिए ठीक। पौड़ी नगरार में हाथी देखे हैं कुछ लोग, 2 लोग घायल हैं, तो अभी तक वन विभाग द्वारा क्या रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या मामला? हाँ, वन विभाग के द्वारा दिन भर आज गश्ती की गई है, सघन गश्ती वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की गई। साथ ही ग्रामीणों को मुनादी के माध्यम से सूचना दी गई, क्योंकि इनके घर के बिल्कुल बाजू में ये मेड़ पे बैठे हुए थे या मेड़ पे थे, इसीलिए ये घर के पास थे। तो इसलिए वो मतलब सूचना जैसे ही मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको एम्बुलेंस से अस्पताल लेके आया गया। हम लोग खुद पूरा स्टाफ है साथ में, और इनका बेहतर इलाज हो ये पूरा कार्य कर रहे हैं। और हाथी के साथ साथ जहां से वो गुजर रहा है उसके पीछे पीछे वन विभाग की 2 टीमें जा रही हैं। लेकिन कल तो जानकारी मिलेगी थी कि हाथी सब जबलपुर जिले में बरगी पहुंच गए, जिसमें एक हाथी साथ खत्म भी हो गया। तो यहाँ अचानक यहाँ कैसे, कितने हाथी रहे ऐसे लगभग? नहीं, परसों वहां से शाम को गौर से निकला है और ये कोटेली गांव होते हुए फिर अपने मंडला के जंगलों में प्रवेश किया। अभी हाथी के दिन भर से पूरा उसके पीछे ही चल रहे थे, इसीलिए जैसे ही इनकी सूचना मिली हम लोग तत्काल वहां पे। अभी हाथी की लोकेशन कहाँ, किस तरफ? ये ग्वारी करौंदी कालपी रेंज में उसकी लोकेशन अभी सिर्फ एक ही हाथी है? एक ही हाथी। हाँ, चलिए ठीक।